हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा सेट नंबर 96 है और इसमें सभी क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यदि √5 की पावर n बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया था। इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे जिससे कि आपको ये आसान लगने लगे। क्वेश्चन बेहतरीन है। यहाँ पर लिखा है 5 की पावर n और यहाँ पर क्या है √ बराबर में कितना लिखा है 625। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5 की पावर n लिखा है वो लिखा रहने देंगे और √ है वो भी लिख देंगे। 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 4 लिखेंगे तो 5 को 4 बार गुणा करेंगे 625 आ जाता है। अब क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो पहले वर्ग से √ निकल आएगा तो ये हमारा 5 की पावर n बनेगा। ठीक है, और यहाँ 5 की पावर 4 का और 2 का इनका आपस में गुणा हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, जब बेस सेम है तो ऊपर वाला घात भी बराबर होता है, तो n का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा। तो n बराबर क्या है 8, इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान ट्रिक थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ 625 को 5 से लिखेंगे, फिर आपको उसको 25 का फिर 5 की पावर 2 लिखेंगे, जिससे कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आपको करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, लिखा है यदि √3 की पावर n बराबर 729 है तो यहाँ n का मान क्या है। तो वैसा ही सेम है जैसे हम बात करेंगे। यहाँ पर 3 की पावर n है √ में, यहाँ क्या लिखा है 729। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर n है ये √ में, तो यहाँ 7 को भी हम क्या करते हैं 3 की पावर के रूप में लिख देते हैं। 3 की पावर 6 जो होता है वो 729 बनता है, क्योंकि 3 का 6 बार गुणा करेंगे आपस में तो वो 729 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इस तरफ से ये √ से स्क्वायर कट जाएगा तो ये बनेगा 3 की पावर n, और इधर 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो आपने देखा बेस सेम है अगर तो आपकी घात बराबर हो जाती है, तो जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ट्रिक अच्छा लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है √20² - 16² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और ये √ में दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। तो आपको क्या करना है, a² - b² होता है a+b और a+b 16 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, और गुणे में और 16 और 20 को अगर अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसे हम √ में ही रहने देंगे। यानी कि इस a² - b² को हमने क्या लिखा, a² - b² की जगह हमने लिखा एक बार a+b और एक बार a-b। ठीक है, तो एक बार 20 और 16 को जोड़ दिया 36, और एक बार 20 और 16 का अंतर कर दिया 4। अब 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो तरीका ये था। अगला तरीका क्या था आपका, कि आप क्या है डायरेक्ट ही उसका सॉल्यूशन करते। जैसे 20 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग लिखा है, तो 20 का वर्ग आप लिखते 400 और 16 का वर्ग लिखते आप कितना 256, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और इसका √ निकालेंगे तो ये बनेगा 12। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पर तो सही है, लेकिन आपका कभी XYZ में आ जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ करेगा, तो उसमें आपको यही मेथड लगानी है, पहली वाली। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 6 + 2√3 और इंटू में 6 - 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्गमूल लिखा हुआ है, छुपा हुआ है। वर्गमूल का मतलब है जो 6 + 2√3 और इंटू में 6 - 2√3 जो संख्या दी हैं इनका एक वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, अंदर अंदर जो है वो a+b और a-b के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले का a² - b² कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर 2√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वर्गमूल का वर्गमूल लिखा रहने देंगे। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग, ये यहाँ पर अगर इस 2√3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, और √3 से 3 का वर्ग से हट जाएगा, 3 बनेगा, तो 2 दूना 4 दिया 12, ये बनेगा 12 √ में। तो 36 में से अगर 12 चला जाएगा तो ये कितना बनेगा 24। जब आप 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, और ये √ के अंदर रहेगा। इसमें से सिर्फ एक 2 बाहर निकल आएगा, 2 का जोड़ा, और बाकी का ये 2 √3 है,
2 गुणा 3 है, ये 2 तिया 6 इसके अंदर ही रहेगा। तो 2√6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले 5वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है 34 की घात में 2 माइनस 16 की घात में 2 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गमूल भी लिखा है यहाँ पर। तो 34 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अभी आपको बताया था कि 34 का वर्ग 16 का वर्ग ना निकाल के आप क्या करें, एक बार 34 और 16 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 50, और एक बार 34 और 16 को अगर हम अंतर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 50 को हम 25 गुणे में 2 लिख सकते हैं और 18 को हम 2 गुणे में 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल, इसमें वर्गमूल करेंगे, अगर वर्गमूल निकलेगा 25 का वर्गमूल हम यहाँ पर 5 निकाल लेंगे। उसके बाद इन दो का जोड़ा में से एक 2 निकाल लेंगे और इस 9 में से एक 3 निकालेंगे। इनका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30। 30 जो आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको इस तरीके के सभी क्वेश्चन करके जाने हैं और एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा करना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपको बताना है कि अब आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, उस टॉपिक को जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।